Welcome to the first part of this chapter, that is market organization and structure. This chapter actually lays down the foundation for the whole equity subject, so this is very important. First of all, we will start with the very basic terms and then move ahead with the challenging terms. दो तरह की पोजीशंस होती है, एक होती है लॉन्ग पोजीशन, एक शॉर्ट पोजीशन. जब भी आप कोई चीज़ बाय करते हो दैट्स नोन एज हैविंग अ लॉन्ग पोजीशन, एंड जब भी आप कोई चीज़ को शॉर्ट सेल करते हो दैट्स नोन एज अ शॉर्ट पोजीशन. जब भी कोई चीज़ होने की वजह से आपको उसके प्राइस बढ़ने की वजह से फ़ायदा हो दैट मीन्स यू आर इन अ लॉन्ग पोजीशन एंड वाइस वर्सा फॉर दी शॉर्ट पोजीशन. डेरिवेटिव्स मार्केट में भी लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन होती है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, बाइंग, सेलिंग, फ्यूचर्स. सो ये सब चीज़ों को लेके भी लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन पूछे जा सकते हैं. बट एग्जैक्टली होते क्या है, आई विल नॉट डिग इनसाइड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बट ऑब्वियसली डेरिवेटिव्स चैप्टर में एवरीथिंग विल बी रिवाइज्ड. वी नीड टू रिमेंबर दैट क्वेश्चन में आस्क दैट यू आर बाइंग अ पुट ऑप्शन, सो यू आर लॉन्ग और यू आर शॉर्ट. आई एम लॉन्ग. बट अगर क्वेश्चन पूछे कि आप क्या लॉन्ग हो अंडरलाइंग पे, the answer is you are short in the underlying, because put buy means you are actually betting that the market should go down or the particular underlying should go down. Everything is clear, right? Short selling का process क्या होता है उसके बारे में थोड़ा explain कर देता हूँ how it works. Let's say there is a person A which is bearish on a stock. So what he will do, he will ask his broker कि please find someone who have X stock, कोई कंपनी का स्टॉक है. तो ब्रोकर अपने पास एक क्लाइंट ढूंढता है कि देखो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक्स पड़े हैं, आप उस पर एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, आपको तो अभी बेचना नहीं है, लेकिन आप मुझे थोड़ी देर के लिए बोरो कर दो, आई विल टेक दिस थिंग एंड आपको इसके बदले में आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे दूंगा. सो बी पर्सन एक्चुअली लेंड्स द स्टॉक टू ब्रोकर एंड ब्रोकर लेंड्स द स्टॉक टू मिस्टर ए. मिस्टर ए क्या करता है, इस स्टॉक को सेल कर देता है टू मिस्टर सी. नाउ सी इज द बायर. नाउ एनी इनकम, because who is the actual owner now? The actual owner is Mr. C. Any income will be received to Mr. C, but B should not suffer. अगर 35 रुपीज़ का डिविडेंड मिला एक इस शेयर पे, तो एक्चुअल में तो ओनर ये है ना. तो एक्चुअल ओनर एज इन की C ने ये शेयर बाय किया. C entitles everything which the company pays. So C को 35 रुपीज़ मिलेंगे, बट A ने टेक्निकली इससे बोरो किया है, तो B person is also the owner of the company of the particular stock, right? तो A will be liable for any loss to Mr. B. इसका मतलब अगर ये 35 रुपीज़ का डिविडेंड मिल रहा है मिस्टर C को, तो ये 35 रुपीज़ एक्चुअल में B के स्टॉक्स हैं. तो उस केस में 35 रुपीज़ का बेनिफिट B को मिलेंगे. कौन देगा? A देगा, बिकॉज A was bearish. So this is a loss to the person who is actually short selling a particular stock. And secondly, what Mr. A need to pay? क्योंकि देखो अगर हम स्टॉक को सेल करते हैं तो पैसे मिलते हैं, बट वो पैसे नहीं मिलेंगे. अदरवाइज क्या होगा, हर कोई स्टॉक को शॉर्ट कर देगा, पैसे मिल जाएंगे, पैसे लेके भाग जाएगा. तो A एक्चुअली 500 रुपीज़ अपने ब्रोकर के पास डिपॉजिट कराता है, राइट? No matter he is buying, for buying shares he need to deposit 500 rupees, for selling shares he need to deposit 500 rupees, and that 500 rupees is actually deposited and at, let's say, 10% interest. And out of this 50 rupees, an overnight interest rate minus some rate, you don't need to remember this कि क्या रेट है, कैसे है. इन सिंपल कहेंगे कि 50 में से एक छोटा सा पोर्शन लेस करने के बाद ये पोर्शन किसको मिलता है? ये पोर्शन इस पर्सन को मिलता है, बिकॉज कोई भी अपना स्टॉक बोरो करने क्यों देगा. एंड इसमें से एक बड़ा पोर्शन, जो बहुत छोटा पोर्शन होता है, वो छोटा सा पोर्शन मिस्टर ए को मिलता है. दिस इज हाउ द होल शॉर्ट सेलिंग का प्रोसेस वर्क्स. एंड अगेन जो ए है, जब स्टॉक गिर जाएगा तो उस केस में A will buy again from the market and A will pass on the stock to broker and broker will pass on the stock to Mr. B. So this is how the whole short selling ka process works. Let's say at the end of the year stock price went to 430 rupees. So benefit is how much? 500 minus 430. But what happens? One more benefit is there. What is the benefit? This 10 rupees benefit is also there. So 10 rupees का benefit में मिलेगा, and 35 rupees is a loss. So 35 rupees यहाँ से
डिडक्ट होंगे. दिस इज हाउ द होल प्रोसेस इज डन. लेट्स से मार्जिन पे इस पर्सन ने बाय किया था. दैट मीन्स कि आउट ऑफ 500 रुपीज ही हैव ओनली फंडेड 40% विद हिज ओन फंड एंड 60% इज फंडेड बाय द ब्रोकर. So he have to deposit only 500 ka 40%, that is 200. Now this person has actually made 45 rupees return on the amount of 200 rupees, ignoring interest charges. That is 22.5%. Coming to next point, that is short squeeze. There is a situation when कोई भी seller हो, seller क्या करता है, मैं short sell कर रहा हूँ, share price बहुत ऊपर भाग गया, I'm in loss. But on the same time जिस पर्सन से मैंने बोरो किया था स्टॉक, वो बंदा भी कहा यार इतना बढ़िया शेयर ऊपर चला गया, आई वॉन्ट टू सेल दिस शेयर. तो डबल वैम्यू हो जाती है. एक तो स्टॉक भाग गया, लॉस हो गया, और उस लॉस को आपको बुक करना पड़ेगा क्योंकि जिसने आपको लेंड किया था शेयर, वो कह रहा है मेरा शेयर वापस करो, and you have to return the share, and to return the share you have to buy from the market. And since ज़्यादा शॉर्ट स्क्वीज होने की वजह से देयर इज अ शॉर्ट कवरिंग विच हैपन्स इन द मार्केट, जिससे और शेयर का प्राइस ऊपर भागने लग जाता है एंड यू एग्जिट एट अ हायर रेट. शॉर्ट रिबेट एक नेगोशिएटेड चीज होती है कि शॉर्ट सेलर एक इंस्टीट्यूशन होता है, वो लेंड करता है, शॉर्ट सप्लाई में होता है. तो शॉर्ट रिबेट इज नथिंग बट ये जो एक छोटा सा पोर्शन था ना, ये जो छोटा सा पोर्शन इस शॉर्ट सेलर को मिलता है, दैट्स नोन एज शॉर्ट रिबेट. नथिंग टेक्निकल विच नीड टू बी नोन हियर. अगला आता है लेवरेज्ड पोजीशन. लेवरेज्ड पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कैन बी वेरी वेल टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन. लेवरेज क्या होता है? लेवरेज का मतलब होता है आपने अपने पैसे से कितना टाइम्स ज़्यादा पैसा आपने लगाया हुआ है, दैट्स नोन एज लेवरेज्ड. मैंने अगर 500 रुपीज़ का एसेट लिया है और मैंने खुद के पैसे 100 लगाए हैं, मैंने कितने टाइम्स एक्सपोजर लिया हुआ है? मैंने 5 टाइम्स एक्सपोजर लिया है. तो 5 टाइम्स कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय ओन फंड्स, दैट इज एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी. एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी. एंड लेट्स से 500 रुपीज़ का एसेट है, 100 रुपीज़ मैंने खुद के लगाए हैं, मैंने कितना परसेंट फंडिंग की है? दैट इज 100 by 500, दैट इज 20%. दिस 20% इज नोन एज इनिशियल मार्जिन. सो वी कैन से 1 by इनिशियल मार्जिन इज इक्वल टू लेवरेज रेशियो, और 1 by लेवरेज रेशियो इज इक्वल टू इनिशियल मार्जिन. नेक्स्ट लेट्स कम टू हाउ दिस calculation is done, how sums can be asked. Let's say there is a share which is now trading at 500 rupees, initial margin 60%, leverage ratio, how much is leverage ratio? 1 by 0.6, that is 1.67. Call rate 8%, this is the rate at which you are borrowing. So interest cost कितनी हुई? 60% आप खुद का पैसा लगा रहे हो, 40% ब्रोकर का लगा रहे हो. कितना आपने ब्रोकर का पैसा लगाया? 500 का 40%, दैट इज 200, राइट? एंड 200 का 8% विल बी योर interest charges, which is a expense for you. How much is it? 16 rupees. This is how it is calculated. The share have also given 25 rupees ka dividend, and brokerage is, let's say, 2 rupees on each side. And stock at the end of the year is 600 rupees. How will you calculate the profit? 600 minus 500, that is 100 rupees profit. And 25 rupees you have received dividend, so plus 25. And what thing is missing here कि आपने यहाँ पे इंटरेस्ट को आपको कंसिडर करना है कि इंटरेस्ट आपका कितना हुआ. लेट्स से यहाँ पे इस तरीके से दिया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल द शेयर प्राइस लास्ट में जाके 600 था, शुरू में 500 था, 500 का 600 हुआ, दिस इज 100 रुपीज़ का गेन, प्लस 25 रुपीज़ आपको डिविडेंड मिला, माइनस 16 रुपीज़ जो हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की, एंड 2 रुपीज़ की ब्रोकरेज, बाय पर भी सेल पर भी. तो यू हैव गिवन 4 रुपीज़ ब्रोकरेज. एंड कितना पैसा आपने लगाया? आपने 500 का 60% लगाया, दैट इज 300, प्लस बाय करते टाइम आपने ब्रोकरेज दी होगी 2 रुपीज़. सो आपके एक्चुअल में बाय प्राइस प्लस बाय ब्रोकरेज आपके इतने पैसे लगे होंगे इन 200, दैट इज 34.77%. दिस इज द रिटर्न. सो वी हैव टू नॉट रिमेंबर द फॉर्मूला बट एक्चुअली फील इट. कितना स्टॉक एप्रिसिएशन हुआ, कितना डिविडेंड मिला, कितना ब्रोकर को इंटरेस्ट दिया, कितना ब्रोकर की ब्रोकरेज दी, डिवाइड बाय
कितने पैसे लगाए खुद के, कितने पैसे लगाए खुद के प्लस कितने बाय करते हुए ब्रोकरेज पे की. That is the whole formula. It's not something that you have to actually learn, but you have to actually feel this thing. So let's continue in the next session. Bye bye.